नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर पूर्वी चंपारण पहुंचे, जहां जिले के हरसिद्ध और पताही प्रखंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। वहीं पूर्वी चंपारण पहुंचने पर प्रशांत किशोर का विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में पार्टी और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों ने उन्हें फूल माला लाद दिया। इसके साथ उनके कई समर्थकों ने उन्हें लीची देकर उनका स्वागत किया। बता दें कि प्रशांत किशोर के पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनवाने से लेकर जमीन की रसीद काटने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग पूरी तरह से परेशान हैं। उन्होंने चंपारण की जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट ना दे, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दे और बिहार में जनता का राज स्थापित करे। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देखकर वोट ना करे। चुनाव में वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के चेहरे को देखकर दीजिए। अगली बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करे। प्रशांत किशोर ने जनता को उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। उन्होंने कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया, फिर भी वो चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने, और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक, बीए और एमए कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार ने समाज के वंचित तबकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन करके सरकार न सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई है बल्कि सामाजिक न्याय की भी ठोस प्रयास किया है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कटिहार के मनोज कुमार को नियुक्त किया गया, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में पटना के देवेंद्र कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं आयोग में कुल 7 सदस्य हैं, जिनमें अलग अलग जिलों से आने वाले प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। बता दें कि इन सदस्यों में औरंगाबाद के ललन राम, पटना के रूबेल रविदास और अजीत कुमार चौधरी, वहीं नालंदा के संजय कुमार, वैशाली के राम नरेश कुमार, भोजपुर के रामेश्वर रजक और मुंगेर के मुकेश मांझी का नाम प्रमुख है। बता दें कि इस आयोग का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा, उनके कल्याण और सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करना है। बता दें कि आयोग राज्य सरकार को नीति निर्माण, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर सुधारों हेतु अनुशंसाएं देंगी। वहीं सरकार ने मछुआरा समुदाय के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य मछुआरा आयोग का भी गठन किया है। बता दें कि इस आयोग का गठन एक दूरगामी योजना का हिस्सा है, जिसमें जल संसाधनों का न्याय संगत वितरण और मत्स्य उद्योग का विकास भी शामिल है। वहीं मछुआरा आयोग का मुख्य उद्देश्य मछुआरों के संरक्षण, कल्याण और आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं पर विचार कर सरकार को आवश्यक सुझाव देना होगा। इसके अंतर्गत समुदाय की समस्याओं का निराकरण, मत्स्य पालन के नए अवसरों का निर्माण और सरकारी योजनाओं की निगरानी शामिल है। इन आयोग के माध्यम से सरकार राज्य के सभी सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समर्पित दृष्टिकोण अपना रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा है कि उनका विधानसभा चुनाव लगभग तय है, आधिकारिक ऐलान का बस इंतजार है। इस मामले में बड़ा अपडेट आया है कि पार्टी का फैसला हुआ तो चिराग पासवान जनरल सीट पर उतरेंगे। बता दें कि पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी और जमुई सांसद का इसे लेकर बड़ा अपडेट दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर उन्होंने पार्टी के अंदर चल रही चर्चा का लबोलुबान शेयर किया है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अरुण भारती ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है। उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। यह तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करेंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव-गांव गया तो हर जगह लोगों की एक ही मांग थी कि चिराग पासवान को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़े। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार वे किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े, ताकि यह संदेश जाए कि वे अब सिर्फ एक वर्ग के नहीं बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
तो वहीं चिराग पासवान अब सिर्फ प्रतिनिधि नहीं बल्कि पूरे बिहार की उम्मीद है। उनका ये कदम सामाजिक न्याय और राजनीति को एक नई दिशा देगा, जिसमें प्रतिनिधित्व के साथ साथ सर्वसम्मानिता की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। बता दें कि चिराग पासवान पहले ही बिहार की राजनीति में खुद को केंद्रित करने और विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता चुके हैं। हालांकि ये भी कहते हैं कि पार्टी चाहेगी तब विधानसभा में जाएंगे। इसी बीच उनके जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने पार्टी का प्लान समझाना शुरू कर दिया है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत किस ओर जाती है। फिलहाल उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश में कोरोना वायरस को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। दिन ब दिन कोविड-19 के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। इसी बीच बीते 24 घंटों के आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जो एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाले हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते 24 घंटों में ही देश में कोरोना वायरस के चलते 4 लोगों ने जान गंवा दी है। बता दें कि वहीं 685 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 31 मई 2025 को सुबह 8 बजे तक जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3395 हो गई। वहीं बीते 24 घंटों में 685 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि 1435 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। हालांकि इस दौरान 4 मरीजों की संक्रमण से मौत की सूचना भी सामने आई है, जो चिंता का विषय है। वहीं बीते 24 घंटों में सबसे अधिक केरल से 189 नए मामलों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल जहां 89, वहीं कर्नाटक की अगर बात करें तो 86 केस, वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो 81 और उत्तर प्रदेश में 75 प्रमुख राज्यों में संक्रमण की तेजी देखी गई। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे राज्यों में मामलों में इजाफा हुआ है। भारत में फिलहाल 3395 केस एक्टिव हैं। इस सबसे ज्यादा मामले केरल से जहां 1336 दर्ज है। इसके बाद महाराष्ट्र जहां 467, दिल्ली में 375 और कर्नाटक की बात करें तो 234 में प्रमुख रूप से प्रभावित राज्य है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि संक्रमण अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वहीं कोरोना मामलों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट मोड में रहने और टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने का भी दिशा निर्देश दिया है। इसके साथ अस्पतालों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है, ताकि अगर मामले और ज्यादा बढ़ते हैं तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई असर ना पड़े। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि अगर उन्हें हल्की से भी लक्षण महसूस हो, जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश या थकान, तो वे तुरंत कोविड जांच करवाएं और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में इस बार मानसून तय समय से पहले आने वाला है। दरअसल अनुमान के मुताबिक मानसून एक सप्ताह पहले सीमांचल के रास्ते बिहार में प्रवेश कर सकता है। बता दें कि इस साल पूर्णिया समेत पूरे सीमांचल में अतिवृष्टि के आसार बन रहे हैं, यानी कि इस बार उम्मीद से ज्यादा बारिश होगी। बताया जा रहा है कि पूर्णिया जिले समेत पूरे सीमांचल और नेपाल के तराई क्षेत्र में मानसून के प्रवेश की संभावित तारीख 4 जून है। बता दें कि इस मानसून सीजन में बारिश का रिकॉर्ड पिछले साल के मुकाबले टूटने के आसार जताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सीमांचल से अन्य सालों की अपेक्षा नियत समय से एक सप्ताह पहले मानसून दस्तक दे रहा है। वही मानसून के तेवर अभी कड़े हैं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल अतिवृष्टि होगी। इससे धान की खेती करने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा। एक आकलन के अनुसार 4 जून को सीमांचल में मानसून प्रवेश कर जाएगा। बताया जा रहा है कि अगर समय से पहले आ रहे मानसून से लगातार भारी बारिश होती रही तो इस बार भयंकर बाढ़ की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। ये भी बता दें कि प्री मानसून पीरियड में भी लगातार बारिश होती रही है। इससे मक्का और मूंग के किसानों की परेशानी बढ़ गई। तो वहीं प्री मानसून खत्म होने में अभी 3 से 4 दिन बाकी है। वहीं सीमांचल समेत पूरे बिहार में प्री मानसून बारिश
की संभावना 1 जून तक बनी हुई है। बता दें कि साल दक्षिण पश्चिम मानसून की केरल में 8 दिन पहले एंट्री हो गई। तो वहीं केरल में मानसून आमतौर पर 1 जून को आता है, लेकिन इस बार 24 मई को ही इसने दस्तक दे दी थी। इससे अन्य राज्यों में भी समय से पहले मानसूनी बारिश शुरू होने के आसार जताए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।